का लक्ष्य अभी से तय कर लेना चाहिए। मेरी बात पूरी करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी होगी आपकी परीक्षा। सामान्य सी कहानी है, लेकिन मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि आपके पास उस छोटी सी कहानी का जवाब है कि नहीं है। और जो बालक यहाँ बालिका जो जवाब देगा, मुझे जो सम्मान के रूप में साफा पहना रहे थे, वो मैं साफा उस बालक या बालिका को पहना करके और उसका स्वागत करूंगा। छोटी सी कहानी है, कहानी कहते हुए मैं मेरी बात को विराम दे दूंगा। आप सब जानते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कितना अच्छा होता है और हम सब भली भांति इसको जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुराने समय की बात है, एक आश्रम था और आश्रम में शिष्य और गुरु रहते थे। गुरु की इच्छा हो गई कि क्यों न शिष्यों की परीक्षा ली जाए, और परीक्षा तभी ली जाती है जब गुरु पढ़ कर शिष्य पढ़ करके और तैयार हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा की गुरु तैयारी कर ही रहे थे, उससे पहले गुरु अचानक बीमार पड़ गए और गुरु इस कदर पर बीमार पड़ गए कि ठीक होने की स्थिति नहीं थी। आश्रम में जितने भी गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो गुरु की सेवा कर रहे थे, और सेवा इस स्तर की कर रहे थे कि गुरु को बैठने भी नहीं दे रहे थे। दवाई की जगह दवाई, काढ़े की जगह काढ़ा, गर्म पानी की जगह गर्म पानी, स्नान करने के लिए गर्म पानी, औषधियां जंगल से ढूंढ ला करके और गुरु को दे रहे थे ताकि गुरु ठीक हो जाए। लेकिन गुरु का पेट इतना भयंकर दर्द कर रहा था कि गुरु की हालत खराब थी। सारे शिष्य इलाज कर करके थक चुके थे, और एक दिन शाम को लगभग 5-6 बजे गुरु आश्रम में बैठे थे। सारे शिष्य आज बैठे, आप विद्यालय में ऐसे बैठे थे, और उनके सामने एक प्रश्न रखा कि यदि आज रात भर में यदि मेरे पेट दर्द की दवाई नहीं मिली तो कल प्रातःकाल मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। ये बात गुरु उन शिष्यों के सामने कहते हैं। सारे शिष्य मायूस होकर के गुरु के सामने बैठे, क्योंकि जो इलाज करवाना था गुरु के लिए वो सारे शिष्यों ने बड़ी मेहनत करके करवा लिया, लेकिन गुरु का पेट ठीक नहीं हुआ। आखिर में गुरु ने शिष्यों में से 2 शिष्य खड़े और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ऐसी क्या दवाई है जो इस संसार में आप हमसे मंगाइए, हम ला करके देंगे, आपका पेट ठीक हो जाए। गुरु ने कहा कि दवाई तो है मेरे पास, लेकिन लाने की हिम्मत किसमें। कहते हैं कि जितने भी आश्रम में शिष्य बैठे थे उन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम लेकर के आएंगे। अब गुरु ने कहा कि आप सब लोग लेकर के आएंगे क्या? तो शिष्य ने कहा कि हाँ, हम लेकर के आएंगे। गुरु ने धीरे से कहा कि शेरनी का यदि दूध ला करके दे दिया जाए मुझे, तो मेरा पेट दर्द ठीक हो सकता है। अब शेरनी का दूध नाम लेते ही बालकों के तो चेहरे मुरझा गए, क्योंकि शेरनी का दूध, अरे शेरनी के सामने जाकर के खड़े रहेंगे, उससे पहले शेरनी मार करके खा जाएगी, उसका दूध निकालना बहुत बड़ी बात है। अब सारे शिष्य एकदम नीचे देख रहे हैं, कोई गुरु के सामने नहीं देख रहे हैं, लेकिन लगभग एक 3-3.5 फीट हाइट का नौजवान बालक वहां से खड़ा होता है और गुरु के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं शेरनी का दूध लेकर के आऊंगा। गुरु उनसे पुनः पूछते हैं, आप शेरनी का दूध ला सकते हो क्या? वो कहता है, हाँ गुरुदेव, शेरनी का दूध ला सकता हूं मैं। और कहते हैं कि जब बालक अपने आश्रम में से एक कटोरा हाथ में लेते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाइए दूध लेकर के आइए। बारिश का समय था, कड़ाके की बिजली चमक रही थी और लगभग रात के 10 बज चुके थे। वह बालक रात के अंधेरे में कहां जाएगा, कहां शेरनी को ढूंढेगा, कैसे दूध लेकर के आएगा। कहते हैं कि आश्रम से बाहर निकलता है, रात अंधेरी थी, बिजली चमक रही थी, बिजली के चमचमाट के चांदने के साथ वो धीरे धीरे जंगल की ओर अग्रसर हो रहा था। कहते हैं कि धीरे धीरे वह जंगल में पहुंचता है और जंगल के बीच रास्ते में जाने के बाद फिर बिजली जोर से चमकती है, तो सामने 2 शावकों की आंख चमकते हुई दिखती है। उसकी आस जगती है कि शेरनी के 2 शावक है, वो मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ शेरनी होगी। कहते हैं कि फिर बिजली चमकती है तो दिखता है तो शेरनी उन शावकों को दूध पिलाती हुई दिख रही है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शेरनी भी एकदम आक्रोश रूप में होकर के और आक्रामक रूप में खड़ी हो जाती है वहां और उसकी ओर घूर करके देखती है। वह बालक भी शेरनी की ओर घूर के देख रहा है, शेरनी बालक की ओर घूर के देख रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि शेरनी के सामने जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन छोटा बालक जरूर था, हाइट में बहुत लीडर था और बहुत साहसी था। वो धीरे धीरे एक कदम और शेरनी की ओर आगे बढ़ाता है, 2 कदम शेरनी इनकी ओर आगे बढ़ाती है, फिर ये 1 कदम शेरनी की ओर आगे बढ़ाता है, शेरनी फिर 2 कदम आगे बढ़ाती है। ऐसे करते करते एक दूसरे के दोनों नजदीक चले आ रहे हैं। लगभग बीच में 10 फुट की दूरी रहती है और वह नौजवान बालक शेरनी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे मां भवानी,
मेरे गुरु का पेट दर्द हो रहा है और मैं इतनी साहस जुटा करके आपके पास आया हूं और आपसे मात्र आपके दूध की भीख मांग रहा हूं। मेरे गुरु का पेट दर्द आपके दूध से ठीक हो सकता है, आप मुझे दूध देगी क्या? कहते हैं कि एक पशु के सामने इस प्रकार की जब विनती करता है तो वह शेरनी हल्का सा इशारा करती है अपनी गर्दन से, और दो शावक जो शेरनी के दूध पी रहे थे वो धीरे से एकांत साइड में हो जाते हैं। ये नौजवान बालक आगे बढ़ता है और शेरनी का दूध निकालता है। शेरनी का दूध निकाल करके पुनः शेरनी को प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। कहते हैं कि अंधेरी रात थी, जंगल से जब वो लौट रहा था धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ा। जब आश्रम की ओर प्रवेश कर रहा था तब तक सूर्य की किरणें निकलने वाली थी, प्रभात का समय था। सारे आश्रम के बालक जितने भी शिष्य थे वो सारे इंतजार कर रहे थे कि ये छोटा सा बालक कहाँ गया है, शेरनी के सामने दूध लेकर के आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार की आपस में चर्चाएं चल रही थी। बहुत गमगीन माहौल था उस आश्रम का, क्योंकि हमारा जो एक साथी गया है वो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। प्रातःकाल एक तरफ सूर्य की किरणें निकल रही है, वह बालक आश्रम में प्रवेश करता है। कुछ शरारती बालक उसको चिढ़ा रहे थे कि ये तो दूध बकरी का लेकर के आया होगा, कुछ कह रहे थे गाय का लेके आया, कुछ कह रहे थे भैंस का लेकर के आया होगा। लेकिन वह बालक सबकी बातों को छोड़ते निडर होकर के आगे बढ़ रहा था। दौड़ते वो गुरु के सामने जाकर के खड़ा होता है और गुरु को कहता है कि गुरुदेव ये लीजिए शेरनी का दूध और आपका पेट ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु एक घूंट दूध पीते हैं शेरनी का और उनका पेट दर्द ठीक हो जाता है, एकदम स्वस्थ होकर के गुरुदेव और सभी आश्रम में पढ़ने वाले शिष्यों को कहते हैं कि आप सब लोग आश्रम में चलिए, मैं आपके सामने आकर के बात करूंगा। कहते हैं कि गुरु उन सब शिष्यों के सामने आते हैं और उन सब बालकों को कहते हैं कि मैंने आप सबकी परीक्षा ली थी और ये केवल एक 3.5 फीट का नौजवान बालक इस परीक्षा में पास हो गया। आप सब अनुतीर्ण हो गए, एक साल इस आश्रम में रहकर के पढ़ाई कर लीजिए। और उसका सहर्ष मान और सम्मान के साथ उस बालक को आश्रम से विदा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाकर अच्छा काम करिए। मैं आप सब बालकों से पूछना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं करना है, अपना उत्तर अपने पास में रहेगा। सबसे पहले मैं छोटी क्लास के बालक को पूछूंगा, उसके बाद उससे बड़ी क्लास को। सबसे छोटी क्लास का जो बालक उत्तर बताएगा मैं मेरा साफा उसको पहना करके उसका स्वागत करूंगा। वह बालक कौन था जो शेरनी का दूध लेकर के आया था? आप जिसको भी उसका उत्तर आए अब अपनी योग मुद्रा से हाथ छोड़ करके केवल हाथ खड़ा करेंगे जिस बालकों को इस कहानी का उत्तर आता है। जिसको आता है वो अपना उत्तर अपने पास में रखेंगे, केवल हाथ खड़े करना है। जिनको इस कहानी का ये पता है कि वो दूध लेने के लिए बालक कौन गया था, आप एक बार बेटा खड़ा हो जाओ। जिसको आ रहा है वो, हाँ आप हाथ खड़ा किया खड़े हो जाओ। आप बोलना नहीं है उत्तर। और किसी को आता है क्या? आ जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। चलो आप दोनों मंच पर आ जाइए। एक मिनट बेटा, आप थोड़ा सा दूर रहिए। बहुत अच्छी बात है। बहन इंदिरा देवासी, इन्होंने बहुत सटीक आंसर दिया इस बात का। और उस बालक का नाम था शिवा। क्या नाम था? एक बार सब बोलेंगे, क्या नाम था? शिवा। और जिस दिन वो उस आश्रम से पढ़ करके निकले उस दिन के उनके नाम के आगे क्या लगा दिया? छत्रपति शिवाजी। क्या लगा दिया? एक बार सब बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी। जोर से बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने शेरनी का दूध ला करके अपने गुरु को पिलाया। और वही शिवाजी जिन्होंने मराठों को इकट्ठा करते हुए, और एक तरफ उस तरफ में थे शिवाजी महाराज और इस तरफ में थे महाराणा प्रताप। आप दोनों ने मिलकर के इस देश को बचाने का काम किया था। और शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज्य की स्थापना करते हुए और हमारे इस देश और राष्ट्र को बचाने का काम किया था। ऐसा ही वीर बालक था शिवाजी महाराज। मैं इस बहन के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके इसका स्वागत करें। और मैं इस विद्यालय के आचार्यों से और आसपास से पधारे हुए जितने भी शिक्षक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब हमारे प्रार्थना सभा के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। समय बहुत बदल चुका है।
प्रार्थना समय में हम कोई ना कोई एक प्रेरणादायक कहानी बच्चों को हमेशा सुनाए, पौराणिक कथाओं में से निकाल करके कोई एक कहानी हम सुनाए। 1 वर्ष में 365 कहानियां बालक सीख सकता है, लेकिन विद्यालय की प्रार्थना मन से कोई ना कोई स्टोरी बोल करके सुनाए। बाकी किताबों के अंदर आने वाली छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन में बहुत सारी आती है, लेकिन हमारा सिस्टम है कि हम इस मानव जाति को छोड़ते हुए और अन्यत्र भटकना चाहते हैं। मैं कभी कभी सहजता के साथ एक उदाहरण देकर के बताता हूं कि एक नौजवान बालक था और उसको राजा बना दिया। जब राजा बनाया तो उसने कहा कि जितने भी लोग हैं इन सबको जंगल जेल में डाल दिया जाए और इसके साथ साथ में एक घोड़े को ला करके भी जेल में डाल दिया जाए। लोग बड़ा अचंभा करने लगे, लोगों को तो जेल में डाल रहा है ये ठीक बात है, लेकिन इस घोड़े को जेल में क्यों डाल रहा है? हर व्यक्ति आ रहा है वो वहां आकर के यही प्रश्न करता है कि आपने घोड़े को जेल में क्यों डाला? लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि पूरी जनता को जेल में डाल रहे हैं, इनका क्या दोष है? वो जनता की ओर ध्यान नहीं जा रहा है उनका, उसे एक घोड़े की ओर ध्यान में जा रहा है। इसलिए हमारा क्या है, ध्यान सब बातों से भटक चुका है। केवल और केवल वर्तमान की जो समस्या और वर्तमान के मुद्दे उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। हमारी पौराणिक कथाएं कैसे जीवित रह सकती है, हमारा महाभारत का इतिहास कैसे जीवित रह सकता है, रामायण को हम हमारे जीवन में कैसे उतार सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम हमारा आदर्श कैसे मानते हैं, इसको लेकर के हमको जीवन में पढ़ना चाहिए। और जब हम पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक इस बातों को जीवित रखेंगे। यदि हमने पढ़ना बंद कर दिया तो ये पौराणिक कथाएं आगे जीवित नहीं रहेगी। इसलिए मैं विद्यालय के आचार्य से भी आग्रह करता हूं कि प्रार्थना सभा में पौराणिक कथाएं अवश्य सुनानी चाहिए, जिससे उनका मानसिक विकास और बौद्धिक विकास जीवन में बढ़ता है। बालकों के द्वारा भी ऐसी अच्छी कहानी बोला करके और हम इनका मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से विकास कर सकते हैं। आज इस गांव के लोगों ने इस वार्षिकोत्सव में बुलाया, मान सम्मान दिया, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए 2 पंक्ति बोल करके मैं मेरी बात को पूरी करता हूँ। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। मेरी मातृभूमि कैसे सही रह सकती है, मेरी धरती माता कैसे बच सकती है, इसको लेकर के और केवल हम दुनिया में चिंता करेंगे। हम इस संसार में रहे या न रहे उसकी चिंता करते न करते और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात करते हुए मैं मेरी बात को बयान करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।